टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर्स। ओके, जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है एक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में। ओके, और उसी का ये नेक्स्ट चैप्टर है। ओके, परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशंस और साथ में बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम करने से पहले मैं परम्यूटेशंस और कम्बिनेशन करूँगा। उससे क्या होगा कि आपको आराम से फिर बाइनोमियल थ्योरम में जो इसका कॉन्सेप्ट लगेगा परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का, तो आप आराम से ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो डायरेक्टली अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम करूँगा तो वो आपको मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ओके जिनको अभी इस मतलब कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनका 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं था तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशन क्या है, मैं बेसिक टू एडवांस तक ले चलूँगा कि ताकि हर एक बच्चा इस चीज़ को आराम से समझ पाए। ओके, परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशन है क्या? ओके, इसमें क्या है हमारे पास, इफ़ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज, अगर कोई भी इवेंट है वो m डिफरेंट वे से होता है, एंड अदर दूसरा जो इवेंट है वो n डिफरेंट वे से होता है, तो फिर क्या होगा? देन द टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट इन द गिवन ऑर्डर इज m to n। उस टाइम जो टोटल ऑकरेंस होगा वो किस ऑर्डर में होगा, m into n। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मेरे पास क्या है, जैसे 3 पैंट ओके और 4 टी शर्ट्स। ओके, अब मैं क्या करूँगा, पहली पैंट, दूसरी एंड तीसरी। ओके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 पैंट है मेरे पास, 4 शर्ट्स, 1 2 3 एंड 4। ओके, अब मेरे पास कैसे करें, मैं इस पैंट के साथ इसको का यूज़ कर सकता हूँ, या इसका इसके साथ, या इसका इसके साथ, या इसका इसके साथ। इसका मतलब कि मुझे इस पैंट के साथ पहनने के लिए कितने शर्ट्स चाहिए, है ना, मतलब कितने मैं शर्ट्स के यूज़ कर सकता हूँ, 4 का। या तो मैं इसको पहन सकता हूँ, इस शर्ट्स को, इस टी शर्ट्स को, या तो इस टी शर्ट्स को इसके साथ, या तो इसको, या तो इसको। इसका मतलब कि वी हैव 4, मुझे कितने तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ, इस पैंट के साथ शर्ट पहन सकता हूँ, 4। ओके, तो सिमिलरली इसके साथ भी वही है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ये भी है, और उसी तरह से इसके भी क्या होगा, इसके भी मैं 4 तरीके से पहन सकता हूँ, और सिमिलरली इसके साथ भी 4 तरीके से। ओके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो 4 और 4 8, 8 और 4 12, मीन्स 12 तरीके से मैं इन चीज़ को पहन सकता हूँ। ओके, इसी से मैं क्या करूँगा, इसको मैं रखूँगा m, ये हमारे पास क्या होगा, एक किस्म का m होगा, और ये जो है ये मेरे पास क्या है, n है। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, m इंटू n, m इंटू n, m कितना है हमारे पास 3, और m कितना, n कितना है 4, तो 12। तो आंसर क्या आ गया, सेम। ओके, तो मेरे पास 3 पैंट हैं और 4 टी शर्ट्स। ओके, मैं इस पैंट का क्या कर सकता हूँ, इस पैंट के साथ मैं 4 टी शर्ट लगा मतलब कि यूज़ कर सकता हूँ, या तो मैं इसको कर सकता हूँ, मेरे पास चॉइसेस है, या तो इसके साथ, या तो ये वाली, या ये वाली पहन सकता हूँ। ओके, सिमिलरली इस पैंट के साथ भी, ठीक है, मेरे पास सेम चॉइसेस, और इस पर तो ये आ जाएगा m to n, मतलब कितने डिफरेंट वेज है। इफ़ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज, एन अदर इवेंट कैन ऑकर इन n डिफरेंट वेज, देन द टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट इन द गिवन ऑर्डर इज m into n। तो हम m into n ऑर्डर में इसको, ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब हमारे पास फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल नोटेशन कैसे देते हैं। ओके, n फैक्टोरियल, इसको कहा जाता है n फैक्टोरियल, ये वाली जो है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसको कहा जाता है फैक्टोरियल। क्या कहा जाता है, फैक्टोरियल। अब हमारे पास क्या होगा, n कॉमा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ओके, ये इसका फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं 2 फैक्टोरियल लिखूँ, तो 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1। ओके, अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखूँ, कितना, 6 फैक्टोरियल, तो एक इससे कम लिखना, 6 इंटू 5 डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसके बाद 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल। ठीक है, हम फैक्टोरियल नोटेशन कैसे देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास अगर 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, इसको मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। देखो 9 है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में क्या है, 6 फैक्टोरियल, तो मैं क्या करूँ, 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल क्या कर दो, काट दो, और जो आएगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके, और 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 फैक्टोरियल होता है 1 के बराबर। ओके, और 0 फैक्टोरियल, याद रखना 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, वो होता है 1 के बराबर। याद रखना 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर।
तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जीरो जो फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। और जीरो फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 1 के। जीरो मत लिखना है, जीरो फैक्टोरियल होता है 1 के बराबर। तो आई होप आप आराम से जो फैक्टोरियल नोटेशन है ये भी आराम से निकाल सकते हैं। ओके, यही नहीं कि मैंने इसको यहीं पे 6, क्योंकि मुझे था यहाँ पे 6 फैक्टर नीचे भी, तभी मैंने, अदरवाइज आगे नहीं होता तो मैं इसको भी लिख सकता था। इसको भी मतलब कि 6 5 4 3 2 1 और 6 5 4 3 2 1 ये और ऊपर से और नीचे से काट मतलब कि कैंसिल आउट हो जाता था। ओके, लेकिन लिखने का फ़ायदा नहीं था। नेक्स्ट है हमारे पास परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस क्या है? ये परम्यूटेशन हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ परम्यूटेशन में क्या है? इज़ एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट आर्डर। इसमें हम प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं। ओके, तो ये परम्यूटेशंस इज़ एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट आर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। ओके, तो जो हमारे पास परम्यूटेशंस है इसमें क्या होता है? इसमें एक प्रॉपर डेफिनेट आर्डर में हम चीज़ों को रखते हैं। ओके, ये परम्यूटेशंस क्या है हमारे पास? ये परम्यूटेशंस क्या है? ये परम्यूटेशंस इज़ एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट आर्डर। एक प्रॉपर आर्डर में हम इसको अरेंज करते हैं ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। ओके, अब हमारे पास वी हैव 2 केसेस। अगर हमारे पास रिपीटिशन अलाउड है, क्या है? रिपीटिशन अलाउड है। अगर हमारे पास क्या अलाउड है? रिपीटिशन अलाउड है। हमारे पास रिपीटिशन अलाउड है। जैसे हमारे पास एक, मैं कोई लेता हूँ PILOT, पैलेट। ओके, जैसे मैं इसको लेता हूँ तो इसमें कितना है टोटल? ओके, तो टोटल इसमें कितने? 1 2 3 4 5। इसका मतलब कितना है? यहाँ पे 5 आइटम्स। कितने हैं? 5 आइटम्स। और वही हमारे पास n होता है। n होता है नंबर ऑफ़ आइटम्स, नंबर ऑफ़ आइटम्स। ओके, अब मुझे बताओ, अब मैं इसको क्या करूँगा? मैं इसको रखूँगा कि 3 प्लेसेस में मैंने इनको डालना है। कितने प्लेसेस पे? 3, 1 2 3, ठीक है, या 4 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इनको 3 प्लेसेस में रखूँगा तो कैसे रखूँगा? देखो, अगर रिपीटिशन अलाउड है, कब है? जब अलाउड है। जब रिपीटिशन क्या होगा? अलाउड। वैन रिपीटिशन अलाउड, मतलब कि आप P को 5 बार रिपीट कर सकते हो, I को भी 5 बार कर सकते हो, L को भी कर सकते हो, O को भी और T को भी। देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया? रिपीटिशन अलाउड है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 प्लेसेस, 1 2 3। तो हमारे पास जो N R क्या है? R है। R हमारे पास होता है, जो R है वो हमारे पास है नंबर ऑफ़ प्लेसेस। कितने प्लेसेस पे रखना है? नंबर ऑफ़ प्लेसेस। ओके, तो जब रिपीटिशन अलाउड होगा उस टाइम हमारे पास फॉर्मूला होगा NR। क्या होगा? N रेज़ पावर R। जब हमारे पास रिपीटिशन अलाउड होगा उस टाइम फॉर्मूला क्या होगा? N रेज़ पावर R। ओके, अब यहाँ पे कितने प्लेसेस पे डाल दें? 3। अब देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या होगा? 5 आ सकता है, रिपीटिशन अलाउड है। अब यहाँ पे देखो, फिर 5 आ सकता है और फिर 5 आ सकता है। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? N रेज़ पावर R। N कितना है? 5। R कितना है? 3। यह आ जाएगा 125। 125 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है ना। अब देखो PILOT लिख लिया, फिर दोबारा आप लिख सकते हो, फिर लिख सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 4 प्लेसेस रखता था तो फिर आप लिख सकते थे। ठीक है, अब जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इफ रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, तो उस टाइम क्या होगा? इसी को लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो इस टाइम क्या होगा? मैं 3 प्लेसेस देता हूँ, 1 2 3। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, पायलट है, P एक बार लिख लिया, इसका मतलब 1 2 3 4 5 कितने हैं? ये 5 आइटम्स है। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ओके, 5 आइटम्स है। N कितना है? 3 प्लेसेस। 3 प्लेसेस में लेता हूँ। अब देखो, आपने पायलट है PILOT पायलट, 1 2 3 4 5 लिख लिया पायलट। अब देखो, अब इसके बाद सेकंड टाइम P नहीं आएगा, या I नहीं आएगा, या L नहीं आएगा, कोई ना कोई एक में से नहीं आएगा। ओके, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। ओके, फिर अगर I नहीं आएगा, फिर कितने बचे? 3। अगर मैं चौथा लेता तो फिर एक और नहीं आता, फिर 2 आ जाता। अब इनको हमने क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 × 4 × 3, 5 4 20, 23 60। ओके, और जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो उसके लिए हमारे पास परम्यूटेशंस का फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है वो? PNR। PNR वो होता है n फैक्टोरियल अपान n r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला अपनी याद रखनी इंपॉर्टेंट है। n फैक्टोरियल क्या है हमारे पास? n फैक्टोरियल है अपान n - r फैक्टोरियल। ओके, अगर मैं इसको इसमें डाल दूँगा, ठीक है, इसमें जहाँ पे रिपीटिशन, ये एप्लीकेबल कब है? जब रिपीटिशन नॉट अलाउड। इफ रिपीटिशंस नॉट अलाउड,
ये क्वेश्चन में दिया होगा। ओके, जब रिपीटिशन, इफ़ रिपीटिशन नॉट अलाउड तब दिस फॉर्मूला इज यूज्ड। इफ़ रिपीटिशन अलाउड, अगर रिपीटिशन अलाउड है, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, n रेज पावर r, ठीक है। इफ़ रिपीटिशन अलाउड, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो उस टाइम ये वाला फॉर्मूला, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो उस टाइम ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट एंड सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो उस टाइम मैं ये वाला फॉर्मूला डालता हूँ यहाँ पे। ओके, तो कितना था n p, n कितना था, n हमारे पास है 5 आइटम है ना, 5 1 2 3 4 5 5 आइटम, और r कितना है, r कितना है, r हमारे पास है 3। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5 फैक्टोरियल अपान, है ना, n फैक्टोरियल मीन्स 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपान 5 में से 3 गया तो 2 फैक्टोरियल। ओके, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपान 2 इंटू 1। ओके, क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपान नीचे 2 इंटू 1 या 2 फैक्टोरियल सीधा, अब 2 फैक्टोरियल रख सकते, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 5 4 जो 20 23 जा 30 60। देखो सेम आंसर आ गया। ओके, अब हमारे पास अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्यों होंगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे जहाँ पे रिपीट नहीं होंगे, तो उस टाइम हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे हम किस फॉर्मूले के यूज़ करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कौन सा फॉर्मूला, पी एन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये वाला। ओके, अब देखो इसमें कितने लेटर है, 5, इसका मतलब एन कितना है, एन है 5, ठीक है, एन कितना है 5। अगर मैं इसमें बोलूँ कि हमारे पास कितना है 5, और मैं ये करूँगी कि इसमें रिपीटिशन है ना, इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है, इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा इसको, तो मैं इसमें रखूँगा, मैंने 3 प्लेसेस रखने, कितने प्लेसेस पे 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 या 4। ओके, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा 5 एज इट इज़ अपान 2 फैक्टोरियल। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तब भी क्या आ जाएगा 60। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो इफ़ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट तब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। अगर हमारे पास सिमिलर या सेम ऑब्जेक्ट मीन्स रिपीट हो रहा है ना, चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही है। अब मुझे बताओ यहाँ पे इलाहाबाद है, इसमें n कितना है, टोटल नंबर ऑफ n कितना आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n हमारे पास 9 आ गया। ओके, 9 n क्या है हमारे पास 9 है। अगर हमारे पास n 9 है तो रिपीट हो रहा है बिल्कुल, a 2 3 4, मतलब कि a कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, इसका मतलब a कितनी बार हो रहा है रिपीट, n 4 बार। ओके, उसके बाद l 2 बार, l कितनी बार हो रहा है 2 बार, ठीक है। और हो रहा है कोई नहीं, h भी नहीं हो रहा है और b भी नहीं हो रहा है और d भी नहीं हो रहा है। ओके, इनको नहीं देखना। अब इसके लिए हम परम्यूटेशंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसके लिए हम सिंपली निकालेंगे एन आर, इसमें क्या करेंगे n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल क्या है हमारे पास 9 लिखेंगे, 9 फैक्टोरियल अपान क्या लिखेंगे, ये दो जो रिपीट हुए, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, बस ये लिखना है आपने सिर्फ 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ओके, जो रिपीट हुए। यहाँ से क्या आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, अपान 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, उसके बाद 2 इंटू 1 कर देते हैं, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये हमारे पास टोटल जितना भी आ जाएगा ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। 8 9 जा 72 इंटू 7 3 जा 21 इंटू 5, ये जितना भी टोटल आएगा सॉल्व करके ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके,
तो ये मैंने दोनों चीज़ें ना, अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो क्या करना है, अगर सिमिलर ऑब्जेक्ट है तो आपने क्या करना, अगर रिपीट हो रहा है ना, मतलब कि लेटर रिपीट हो रहा है तो उसमें क्या करना आपने, टोटल तो लिखना आपने n फैक्टोरियल, ओके, और उसके बाद जो रिपीट हुआ है वो डिनोमिनेटर में लिखना, ओके। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट वन वी हैव कम्बिनेशन। कम्बिनेशन क्या है, ये कम्बिनेशन इज़ द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच आर्डर डज नॉट मैटर। देखो परम्यूटेशंस और कम्बिनेशन में क्या था, परम्यूटेशंस में आर्डर मैटर करता था, ओके, प्रॉपर अरेंजमेंट करते थे, लेकिन कम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ओके। याद रखना परम्यूटेशंस में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं इन प्रॉपर डेफिनेट आर्डर में, ओके, लेकिन कम्बिनेशन में क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ओके, अरेंजमेंट नहीं करते हम सिलेक्शन। यहाँ पे आर्डर मैटर नहीं करता, डज नॉट मैटर। तो ये कम्बिनेशन इज़ द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर जब भी सिलेक्शन की बात की जाए तो तब हम किसका यूज़ करते हैं, कम्बिनेशन का, इन विच आर्डर डज नॉट मैटर, ओके। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कम्बिनेशन का एन सी एन आर, वही एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें एक्स्ट्रा है आर फैक्टोरियल, ओके। ये किसका फॉर्मूला है, ये जब हमारे पास कम्बिनेशन का। तो देखो वहाँ पे क्या था, पी एन आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, लेकिन वहाँ पे आर फैक्टोरियल नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको अलग बनाता है आर फैक्टोरियल, ओके। परम्यूटेशंस और कम्बिनेशन फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, आर फैक्टोरियल, ओके। और यहाँ पे वहाँ पे पी, यहाँ पे सी, ओके। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे अरेंज करते हैं। अब हमारे पास क्या करते हैं, एक ऐसा सिचुएशन ली मैंने, 7 बॉल्स ब्लू बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स हैं। कितने हैं, 7 ब्लू बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स हैं। वे टू सेलेक्ट 6 बॉल्स, सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच। आपने 6 बॉल को सिलेक्ट करना है और दोनों में से 3-3 बॉल आपने निकालना है। 3 बॉल आपने 7 में निकालना और 3 बॉल 6 रेड बॉल से निकालना, ओके। तो हम यहाँ पे लिखूँगा मैं 3 balls selected from 7 blue ball, 7 blue ball, ठीक है। 3 balls selected from 7 blue balls, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर होगा, सी एन आर। तो हमारे पास एन कितना है, एन इधर कितना है 7, और आर कितना है, आर हमारे पास आ जाएगा 3, ओके। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ऑल्सो 3 balls selected from 6 रेड बॉल, 6 रेड बॉल्स में सेलेक्ट करना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन सी आर, वही एन कितना है हमारे पास 6 और आर कितना है 3, ओके। ये 2 सिचुएशन बन गई। 3 बॉल्स को आपने सेलेक्ट करना 7 ब्लू बॉल से, ओके, और 3 बॉल्स को सिलेक्ट करना 6 रेड बॉल्स। तो हमारे पास आ गया एन सी आर, और ये आ जाएगा एन कितना था, टोटल कितना था 7 आइटम थे, कितने में से 3 में से। यहाँ पे कितना आइटम्स थी, 6 में से 6 टोटल थे और उसमें से 3, ओके। अब इसको हमने कैसे करना है, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से, हाउ टू फाइंड इट, ओके। तो ये आ जाएगा सी, ओके। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सी, ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा सी एन आर, ये आ जाएगा हमारे पास एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, ओके। तो यहाँ पे क्या था, ये C37 इंटू C36, ओके। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगा, ये वाला, ओके। कितना फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपान 7 माइनस 3 फैक्टोरियल और फिर 3 फैक्टोरियल, है ना। यहाँ पे देखो एन है, एन हमारे पास 7 है, ओके। एन क्या है हमारे पास है 7 है, एन क्या है 7 है, और उसके बाद आर क्या है 3। ये आ गया 7 फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर मीन्स 7 माइनस 3, और उसके बाद फिर आर का फैक्टोरियल मीन्स 3 का फैक्टोरियल इंटू एन क्या है इसमें 6 फैक्टोरियल, ओके। क्या है 6 फैक्टोरियल और फिर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल और फिर 3 फैक्टोरियल, ओके। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक जाऊँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ से क्या आ जाएगा देखो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू
6 इंटू, और यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ओके, अपान 3 फैक्टोरियल। 6 में से 3 गया तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल गया। उसके बाद हमारे पास 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल। एक बार फिर लिखूँगी इसमें 4 इंटू 6 इंटू 5 अपान, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, क्योंकि फैक्टोरियल है तो इसको मैंने इस फॉर्म में बना दिया। 6 इंटू 5 इंटू 4 अपान 3 इंटू 2, ओके। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 2 1 जा 2, 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा हमारे पास 35 इंटू 4, नहीं 4 नहीं, 4 5 जा 20, ये आ जाएगा हमारे पास 20, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, ये आ जाएगा 35, और 20 को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 700। कितना आ जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 700, ठीक है। 0 0 5 2 10 1, हाँ, ये आ जाएगा हमारे पास 700, ओके। तो बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ओके। आप इस चीज़ को आराम से कर सकते हैं, ओके। किसी भी बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और जितना हो सके तो अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखो आप लोगों के लिए मैं फ्री में इतना कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, फिर भी आप ना तो शेयर करिए ना तो सब्सक्राइब करिए, ये तो गलत बात है ना। अगर आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है ना, ये तो गलत है। अगर जिस बच्चे को पता नहीं चल रहा तो एक बार मैं दोबारा रिपीट नेक्स्ट करवाता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे पास होगा C4 और 2 इंटू C5 और 3, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, NCR, यह आ जाएगा n फैक्टोरियल अपान n माइनस r का फैक्टोरियल, फिर r का फैक्टोरियल, ओके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें ऊपर मैं इस चीज़ को अप्लाई करूँगा, 4 फैक्टोरियल अपान 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और फिर आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल, 4 लिखूँगा 4 फैक्टोरियल एज इट इज़। नीचे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 4 में से 2 गया तो 2 फैक्टोरियल, और बाहर 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया तो 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, फिर 2 इंटू 1, यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, ओके। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 लिख लेता हूँ, है ना, और इंटू 3 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 3 2 जा 6, ये आ जाएगा मेरे पास 3 2 जा 6 इंटू 5 2 जा 10, ओके। ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 60, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास 60। तो अभी तक भी किसी बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो अभी इसमें बहुत सारे 7-8 वीडियोज़ आ जाएगी, 8-10, ओके। तो उसमें मैं ये सारा कंप्लीट करवा दूँगा, तो किसी भी बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ओके। बेसिक टू एडवांस ले लूँगा, ठीक है, NCERT बेस्ड और कुछ एडवांस क्वेश्चन, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।